तेजस्वी का बयान, पप्पू पर घमासान। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव के बयान के बाद बीजेपी आरजेडी पर हमलावर हो गई है। दरअसल चुनावी जनसभा में पप्पू यादव ने कहा था कि माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीमा भारती को चुनिए या फिर एनडीए को वोट दे दीजिए, और इसी को लेकर सियासत गर्म हो गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया को बिहार के सीमांचल इलाके की राजधानी माना जाता रहा है। यहाँ की राजनीति पूर्णिया के नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। पप्पू यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। पप्पू यादव के बयान पे बिहार की पूरा घमासान चल रहा है। इससे पहले पप्पू यादव ये सोचकर कांग्रेस में शामिल हुए थे कि उन्हें पूर्णिया से पार्टी का टिकट मिल जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये सीट राजद के खाते में आ गई। राजद ने यहां से रुपौली की एमएलए बीमा भारती को मैदान में उतारा है, जबकि जेडीयू ने 2 बार के सांसद संतोष कुशवाहा पर फिर से भरोसा जताया है। बात अगर पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की करें तो पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट पर राजद की नींद खराब कर दी है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या करीब 6.5 लाख है। यहाँ यादव वोटर्स 1.5 लाख के करीब हैं। इस तरह ये दोनों मिलकर एक मजबूत एमवाई समीकरण तैयार करते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पूर्णिया में इस बार संतोष कुशवाहा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नजर आ रही है। यादवों और मुसलमानों का झुकाव पप्पू यादव की तरफ दिखाई दे रहा है। इलाके में पप्पू यादव की छवि भी अच्छी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पप्पू यादव हर उस शख्स की मदद करते हैं जो उनसे मिलने जाता है। इसके साथ ही पप्पू यादव को हर वर्ग जाति का समर्थन मिल रहा है। पप्पू यादव को मिल रहे जन समर्थन की बौखलाहट तेजस्वी यादव के बयान में देखी जा सकती है, जिसमें वे साफ कहते हैं यहाँ सिर्फ 2 धड़ा है, एक इंडी और दूसरा एनडीए। या तो बीमा भारती को चुनिए या फिर एनडीए को जिता दें। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये 2 धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनते हो। साफ बात, साफ बात। आप लोग जानते हैं कि नहीं? आप लोग जानते हैं कि नहीं? आप लोग जानते हैं कि नहीं? पिछले बार हम सब लोगों ने मिल करके सरकार बनाने का काम किया। हम लोगों ने भाजपा को भगाने का काम किया। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के एनडीए को वोट देने वाले बयान पर बड़ा पलटवार किया है। तेजस्वी को उन्होंने बिच्छू तक कह दिया। पप्पू यादव ने तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अपने पिता लालू प्रसाद से सीखना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी योद्धा है और राजा भी है। हम रंग हैं और रंग के मुंह से राजा के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी का लक्ष्य देश है, लेकिन तेजस्वी का लक्ष्य कुर्सी है। उन्हें संविधान बचाने से कोई मतलब नहीं है, वह तो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीशे के घर में रहकर तेजस्वी पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। अब तो खुलेआम एनडीए को वोट देने की अपील करते हैं। इससे उनकी मानसिकता समझ में आ रही है। तो वहीं बीजेपी ने तेजस्वी के बयान को लपक लिया है। बीजेपी इस बयान के जरिए विपक्षी गठबंधन पर हमला बोल रहा है। मैंने पहले भी कह चुके हैं कि अब महागठबंधन तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है, वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं अपनी हार स्वीकार। तो भाई हम लोग तो शुरू से कह ही रहे कि इन लोगों के गठबंधन में वो सहजता ही नहीं है। पूरा चरण बीत जाता है, इन लोगों के सहयोगी दल इनके लिए प्रचार में ही नहीं आते हैं, और जब ये प्रचार में किसी सीट पर जाते हैं तो वहीं पर इन्हीं के सहयोगी दल के साथी
बागी उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में कोई एकता, कोई मिला जुला कर कार्य करने की रणनीति है ही नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं है भाई कि पहले चरण की 4 सीटों पर चुनाव हो जाता और कांग्रेस वाम दलों का कोई बड़ा नेता इन लोगों के लिए प्रचार करने नहीं आता, राजद पे प्रचार करने नहीं आता है। और जब राजद ये अपनी सीट पर जाते हैं पूर्णिया, तो वहां पर कांग्रेस में नए नए शामिल हुए पप्पू यादव जी के खिलाफ ये बोलते हैं, पप्पू यादव जी इन लोगों के खिलाफ बोलते हैं। और ये कोई यहीं की बात नहीं है भाई, इनके राष्ट्रीय नेता देख लीजिए, राहुल गांधी जी को देख लीजिए, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर इन्हीं के सहयोगी दल से एक नेत्री है जो इन्हीं के सामने चुनाव लड़ रही है। बिहार में ज्यादातर सीटों पर एनडीए और इंडिया में सीधा मुकाबला है, लेकिन यहाँ पूर्णिया में मुकाबले को पप्पू यादव ने त्रिकोणीय बना दिया है। राजद उम्मीदवार बीमा भारती पूर्णिया में मुश्किल में फंस गई हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार की लाइन ही बदल डाली है। अब तेजस्वी यादव पप्पू यादव को दरकिनार करने के लिए कह रहे हैं, इंडिया नहीं तो एनडीए को वोट देने की बात करने लगे हैं। पर जिस तरह बीजेपी और पप्पू यादव ने इस बयान को पकड़ लिया है, उससे तेजस्वी यादव का दांव उल्टा पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे में लगातार यह कहा जा रहा है बीजेपी भी हमलावर है, जेडीयू भी हमलावर है आरजेडी पर, और तेजस्वी यादव के लिए यह कहा जा रहा है कि पहले चरण के चुनाव के बाद उनको समझ में आ गया है कि वो नहीं जीत रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हार स्वीकार कर ली और उन्होंने कह दिया कि भैया इंडिया गठबंधन को नहीं, अब एनडीए को दे दीजिए वोट। साथ ही पप्पू यादव को जिस तरह से दरकिनार करने की कोशिश की गई, इसको लेकर भी यह कहा जा रहा है, और इस बात को मैंने भी अपनी डिबेट में पहले कहा था कि क्या लालू प्रसाद यादव या फिर आरजेडी ये नहीं चाहती है कि कोई दूसरा बड़ा यादव नेता बिहार में उभरता हुआ नजर आए, और क्या उसी की यह वानगी है जब एक बार फिर से पप्पू यादव को दरकिनार करने के लिए तेजस्वी यादव बयान देते हैं और यहां तक चले जाते हैं कि हमें ना सही तो एनडीए को दे दीजिए वोट, लेकिन पप्पू यादव को नहीं। यानी कि उनके कहने का अर्थ ऐसा ही था। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अरुण कुमार जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी देर में। राकेश पोद्दार जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और शशांक रंजन जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का स्वागत है एमपी नेटवर्क पर। शशांक जी, पप्पू यादव को दरकिनार करने का काम या जिस तरह से बयान अभी तेजस्वी यादव ने दिया, तो इसको लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? शशांक जी। साहब जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। जी देखिए, हमारे साथ चुनाव मैदान में हमारा गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल से है, और अगर राष्ट्रीय जनता दल के नेता कोई बयान दे रहे हैं तो यह गठबंधन का बयान माना जाता है। यानी कि कांग्रेस भी ये चाहती है कि पप्पू यादव को ना देकर अगर कोई आपको वोट नहीं दे रहा है तो वो एनडीए को दे दे। देखिए, मैं इस बात से सहमत तो नहीं हूं, हाँ। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अगर इस प्रकार की बातों को कहा है तो शायद उन्हें पप्पू यादव जी में कोई कमियां दिखी होगी। तो आपकी तो पार्टी के नेता है, आप उन्हें पार्टी से बाहर क्यों नहीं कर देते अगर कमियां हैं तो पप्पू यादव में? उनको पार्टी में भी रखना है, उनकी पार्टी को अपनी पार्टी में विलय भी कराना है, और फिर कहना कि इस आदमी में तो कमी है। देखिए, समय के साथ निर्णय लिए जाते हैं और कांग्रेस पार्टी समय के साथ हमेशा राष्ट्रहित में निर्णय समय के साथ निर्णय लिए जाते हैं शशांक जी,
यानी कि कल कुछ कहा, दोपहर में कुछ कहा, शाम को कुछ कहा, अगले दिन सुबह कुछ और कह दिया। इसे समय बदलना कहते हैं? देखिए, समय का बदलाव और स्थानीय माहौल दोनों अलग अलग चीज हैं। और तो यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस ये देख रही है कि अगर पप्पू यादव नहीं जीतते हैं तो उन्हें दरकिनार कर देंगे, और जीतते हैं तो वापस अपनी कांग्रेस में एक और सांसद की गिनती बढ़ जाएगी। इस लालच में बैठी है अभी। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी लालच में नहीं बैठी है। कांग्रेस पार्टी सदैव से राष्ट्र हित के लिए बैठी है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, यही तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। आप कह रहे हैं कि हम गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, आप ही की पार्टी का एक नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, तो उस समय पर गठबंधन में होने के नाते कांग्रेस ने पप्पू यादव पर क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की, इतना बता दीजिए। देखिए, अभी कार्रवाई तो होगी ही। कार्रवाई कैसे नहीं होंगे? कार्रवाई हुई कार्रवाई अभी तक कुछ करने वालों के विरुद्ध? अभी तक कुछ कार्रवाई हुई पप्पू यादव पर? अब अभी चुनाव में हम जनता के बीच जाएं या पप्पू यादव जी पर कार्रवाई करें? अच्छा, अभी हम जनता से जुड़कर जनहित की बातें करें या फिर जो है पार्टी से बाहर निकालने का काम किया जाए? ठीक है। हाँ, तो मैं भी तो वही कह रहा हूं ना, इसी चीज का इंतजार हो रहा है कि जीतते हैं तो एक संख्या बढ़ जाएगी, हारते हैं तो कार्रवाई देख लेंगे। राकेश जी, अब तो तेजस्वी यादव भी आपके लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए राणा जी, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात, और देश के हित में अगर तेजस्वी जी ने एक सीट पे हमें समर्थन दिया तो बहुत अच्छी बात है। जहां विकास की बात, तो हम लोग विकास के नाम पर ही चुनाव के मैदान में देश के प्रधानमंत्री विकास की ही बात करते हैं। जो हम लोगों ने वादा किया था जनता से, उस वादे पे कहीं ना कहीं खरे उतरे। 2019 के वादे पे, मतलब 95% वादे पे खरे उतरे, और आगे हम लोगों ने जो संकल्प लिया विकसित भारत बनाने का, जो हमारा संकल्प पत्र में जनता के बीच में दे दिया हूं। जनता से गुजारिश करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ रहती है और पंजाब में जाके अलग हो जाती है। रामलीला मैदान में 28 दल, सभी पार्टियां एक साथ होती है, लेकिन बंगाल में जाके ममता बनर्जी जी उनको कांग्रेस को गति में अलग थलग रहे हैं। और दूसरी बात, वायनाड की बात करना चाहता हूं कि वायनाड में आप देख सकते हैं कि बिहार के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन वायनाड में जहां राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वहीं डी राजा की पत्नी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता है, उनकी पत्नी एन राजा वहां से चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जनता को ये लोग ठगने वाली बात कर रहे हैं। कहीं इन लोगों का एजेंडा नहीं है कि देश की विकास हो, जनता का विकास हो, कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ ये लोग की लड़ाई कुर्सी की लड़ाई है। और मैं तेजस्वी जी की बात करना चाहता हूँ राणा जी, कहीं ना कहीं लगता है तेजस्वी जी की पप्पू यादव कहीं चुनाव जीत जाते हैं तो आने वाला समीकरण जो है पप्पू यादव का, जो सीमांचल के अंदर उनका जो रुतबा है, वो कहीं ना कहीं हमें कमजोर करेगा। और उनको कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार से भी डर लगता था, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो नेता है कांग्रेस में जो शामिल हुए हैं, उससे भी उनको डर लग रहा था। बेगूसराय में उनको आने नहीं दिया गया। तो कुल मिला के लगता है राणा जी की इन लोगों का जो मंशा है कि विकास के नाम पे नहीं है, इन लोगों का मंशा है कि कुर्सी किसी तरह मिल जाए, किसी तरह हम विराजमान हो जाए, हमारे परिवार के लोग, हमारे लोग विराजमान हो जाए, और मैं जनता को भ्रष्टाचार, लूट घसोट करना बिहार के अंदर, देश के अंदर करूंगी जी। लेकिन उनका यह भी कहना है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। देखिए राणा जी, बिल्कुल अच्छी बात है कि कोई भी सरकार आए, हर आदमी को अपना एजेंडा, अपना संकल्प होना चाहिए। लेकिन हम लोगों का जो एजेंडा है, हमारा संकल्प है, हम लोगों ने उस एजेंडे पे राणा जी, हम लोगों ने 2019 के बाद हम लोगों ने काम किया, 3.5 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर किया। कोरोना काल के बाद 1 करोड़ को सरकारी नौकरी दी, 1 करोड़ लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दी, 8.5 लाख नौकरी जो नियुक्ति पत्र हम लोगों ने, हमारे जो मंत्री थे विभाग के, उन्होंने अपने हाथों से देने का काम किया। तो हम लोगों, लेकिन राकेश जी, यह आंकड़ा आपके कमिटमेंट से तो पीछे ही रह गया। प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उस हिसाब से तो पीछे ही रह गया। नहीं राणा जी, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल जायज आप पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आप पूछ रहे हैं, एजेंडे को उठा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने कहा ना कि 95% वादे को हम लोगों ने पूरा किया। 235 वादे थे इस बार, 2019 में हम लोगों ने कम से कम 224 वादे लगभग हम लोगों ने पूरा किया। कहीं 5% का, मैंने आपसे पहले से कहा, उस वादे को हम लोगों ने नहीं पूरा कर पाया। आने वाला जो हमारा अंतर तो बहुत बड़ा है, अंतर बहुत बड़ा है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह भी है इसमें कि जो बेरोजगारी का स्तर है
वो भी आपके सामने भी है, आप भी समझते हैं उसको कि क्या डेटा निकलकर सामने आया। शशांक जी, अब अगर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन को आप मतदान नहीं कर रहे हैं तो एनडीए को कर दीजिए। जी हाँ, तो आपको लगता है कि यह बयान उनका सही है और ऐसा जनता को करना चाहिए? देखिए, जनता किसी भी चीज को किसी नेता या प्रत्याशी के बात पर करने के लिए बाध्य नहीं है। जनता अपने हित के लिए फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस प्रकार की अपील की है तो जनता को उस पर विचार करना चाहिए, उचित लगे हुआ करना चाहिए। नहीं तो एक जनता में ये भी तो, जनता की समझ में ये भी तो जाएगा ना कि वो तो खुद कह रहे हैं कि भैया हमें नहीं, उनको दे दीजिए आप। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा हमें नहीं दीजिए उन्हें दे दीजिए। उन्होंने कहा है हाँ कि अगर हमें नहीं दे रहे हैं तो उन्हें दे दीजिए। मतलब पप्पू यादव से इतनी नफरत कि जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं उनको जिताने के लिए तैयार है, पर पप्पू यादव किसी हालत में ना जीते। देखिए, हर प्रत्याशी का यह जो है सपना होता है कि वे चुनाव में जीत दर्ज करें, और पप्पू यादव जी का भी सपना है कि वे पूर्णिया से एक बार नहीं, फिर से लेकिन ये सपना तो तेजस्वी यादव खत्म कर रहे हैं। वो तो कह ही नहीं रहे कि बीमा भारती को जिताइए, वो तो कह रहे कि अगर बीमा भारती को नहीं जिता रहे हैं तो आप संतोष कुशवाहा को जिता दीजिए। देखिए, बीमा भारती जी राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी हैं, और राष्ट्रीय जनता दल अपने प्रत्याशी के लिए अगर ऐसी सोच रखती है तो इस पर मैं किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से परहेज करना चाहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी में किसी प्रकार की कमियां दिखी होगी पप्पू यादव जी के अंदर, तभी उन्होंने नहीं तो वो कमियां आपको क्यों नहीं दिखी अभी तक? वो कमी आपको क्यों नहीं दिखी? हमें इसलिए कमियां नहीं दिखती है क्योंकि हम कांग्रेसी हैं। हम लोगों की अच्छाइयां देखते हैं। हमारे तो यानी कि कांग्रेस तो अच्छाइयां देखती है लेकिन इंडिया गठबंधन के बाकी दल अच्छाइयां नहीं देखते हैं। शशांक जी आप तो अच्छाइयां देखते हैं लेकिन आपके बाकी साथी अच्छाइयां नहीं देखते। देखिए, हर किसी का अपना नजरिया होता है और हमारा नजरिया है कि लेकिन दोस्ती तो उसी के साथ होती है ना जिसके विचार एक जैसे होते हैं, या किसी दूसरे विचार वाले के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं आप? देखिए, राजनीति में वैचारिक मतभेद और वैचारिक मिलाप समय के अनुसार होते रहते हैं। अभी वैचारिक मतभेद होने के बाद मिलन की जरूरत क्यों पड़ी? वैचारिक मतभेद हमारे और राष्ट्रीय जनता दल के बीच नहीं है। अगर वर्तमान समय में हमारे और राष्ट्रीय जनता दल के बीच वैचारिक मतभेद होता तो हम दोनों साथ नहीं होते। आपने तो अभी कहा कि उनका अलग अलग विचार हो सकता है, हमारा अलग है। हम पप्पू यादव में अच्छाइयां देखते हैं, वो खामियां देखते हैं। आप ही के नेता, आप ही की पार्टी के बड़े नेता में अगर कोई खामियां देख रहा है तो आप कह रहे हैं कि हमारे विचार एक जैसे हैं। वर्तमान समय में प्रत्याशी को देखा जाए राणा साहब, मैं भी तो वर्तमान समय की ही बात कर रहा हूं। समय में चुनाव लड़े जा रहे हैं और चुनाव में हर किसी को अपना नामांकन पत्र, यानी कि कांग्रेस अपने नेता के साथ नहीं खड़ी। अधिकार है। क्लियर कट बात, कांग्रेस अपने नेता के साथ नहीं खड़ी। कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव जी को सिंबल नहीं दिया है और पप्पू यादव जी पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी को जिताऊंगा, वो लगातार कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का झंडा फहराऊंगा, और कांग्रेस कह रही है कि भैया कुछ भी करते रहो लेकिन अभी हमारा नाम मत लो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, जीत जाओगे तो सोचेंगे। हमारा अगर पप्पू यादव जी सहयोग करना चाहते हैं तो हम उनके विचार का सम्मान करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में हमारे और ये तो शशांक जी बड़े मतलबी वाली बात हो गई ना। शशांक जी तो बड़े मतलबी वाली बात हो गई कि आप मेरा फायदा करना चाहते हैं तो देखिए आप फायदा कर लीजिए, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करना फायदे की या सहयोग की। देखिए, जब पप्पू यादव जी को कांग्रेस पार्टी की ओर से या इंडिया की तरफ से
सिंबल नहीं दिया गया है तो मैं उनके बारे में कैसे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करूं, मैं कैसे उनका लेकिन पार्टी के नेता तो अभी है ना आपके, आपकी पार्टी के नेता तो अभी भी है शशांक जी, अभी भी आपकी पार्टी के नेता है ना, वो पार्टी का सदस्य है लेकिन चुनावी मैदान में हमारे साथ तो नहीं है। राकेश जी, ठीक है राकेश जी, क्या इस बात को लेकर लालू प्रसाद यादव डरते हैं कि अगर चुनाव जीत जाते हैं पप्पू यादव तो यादवों के एक बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं, जिसके चलते तेजस्वी यादव के भविष्य पर, उनके करियर पर खतरा भी हो सकते हैं? बिल्कुल सही राणा जी आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी को, हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी को डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर पप्पू यादव जी खड़े हो गए और चुनाव जीत जाते हैं तो सीमांचल में जो इनका वोट बैंक है कहीं ना कहीं खिसकता नजर आ रहा है। और पप्पू यादव के बाद इनको कन्हैया कुमार से भी डर लग रहा था कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस बेगूसराय की सीट पे चुनाव लड़ा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उनको यहाँ दिल्ली में चुनाव लड़ा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से और पप्पू यादव जी को से डर लग रहा है लालू जी को कि मेरे बेटे का भविष्य खतरे में हो जाएगा। और राणा जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आज लालू यादव जी ने अपने 2 बेटों को बिहार के अंदर कामयाब कर दिए, 2 पुत्री को भी कामयाब कर दिए। और भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है हमारी 5 बहनें और जो बची हुई है उनको कब मैदान में उतारेंगे, उनको कब राजनीति का लाभ देंगे, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि इनके पूरे परिवार के लोग मैदान और बीच पे कब आ जाएंगे। लेकिन लालू जी की चिंता सिर्फ अपने परिवार से ही है। और मैं चीज जो राणा जी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इनके जो विचारधारा है, यही 1974 के अंदर लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के विचारधाराओं से लड़कर जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन खड़ा किया था। लेकिन आज इनके देखिए लालू जी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा एक ही हो गई, तुष्टीकरण की राजनीति करना। इन लोगों को कोई बिहार से लेना नहीं दे देना। लालू प्रसाद यादव एक तरफ तेजस्वी जी माई समीकरण की बात करते हैं, थोड़ी देर के बाद बाप समीकरण की बात करते हैं। इन लोगों को विकास से कोई लेना देना राणा जी नहीं है। ठीक है, हमारे साथ अरुण कुमार भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के। स्वागत है अरुण जी आपका भी। लेकिन अरुण जी, जो बयान तेजस्वी यादव ने दिया उसको लेकर बीजेपी का या बाकी दलों का यह कहना है कि हार स्वीकार कर लिए, इसीलिए कह रहे हैं कि हमें ना सही तो फिर उनको दे दीजिए वोट। अरुण जी, ये बयान ले आए जी, और आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है अरुण जी। ये बयान कहाँ से आ गया, कहाँ से क्रिएट कर लिए भाई? हाँ, कुछ पक्षकार और गोदी में दिया। हेलो, हाँ बताइए बताइए बताइए। बचाव के लिए गोदी मीडिया कहिए, अच्छा लगता है। नहीं, जिस बात की आप जिक्र कर रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव ने ये बयान नहीं दिया? पूरा आपने भाषण सुना? हाँ, पूरा ही भाषण की बात कर रहा हूँ, पूरे भाषण की बात कर रहा हूँ अरुण जी, पूरे भाषण की। क्या कहा सुन लीजिए, हाँ। सुन लीजिए, अपनी बातों को मेरे मुंह में मत डालिए, सुन लीजिए। और पूरा क्लिप है, पूरा बयान है, चल रहा है चारों तरफ, है ना? और कौन क्या कहता है उसकी। चलिए ठीक है अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, चलिए हमने गलत कहा, हमने गलत सुनवाया। सही भाषण क्या है आप बता दीजिए। आप सुन लीजिए ना। देखिए, बार बार लगातार आज भी हमारे नेता कहते आ रहे हैं, कल भी कहेंगे, आप पिछले कई वर्षों से कहते आ रहे हैं कि लड़ाई इस देश में 2 धारा के बीच है। एक गांधीवादी, गांधी को मानने वाले, एक गोडसे को मानने वाले, एक देश को बचाने वाले, एक देश को तहस नहस करने वाले, एक लोकतंत्र को मानने वाले, एक लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, एक संविधान की रक्षा करने वाले, एक संविधान को तहस नहस करने वाले, एक पक्ष है महंगाई बढ़ाने वाले, बेरोजगारी बढ़ाने वाले, आरक्षण समाप्त करने वाले। तो आप चाहते हैं कि गोडसे वाली ताकत जीत जाए? आप चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने वाली ताकत जीत जाए? सुनिए, यही तो हम आगाह करना चाह रहे हैं और हमारे नेता बार बार आगाह कर रहे हैं कि आपके नेता का बयान स्पष्ट तौर पर यह था कि आप इंडिया गठबंधन को। हाँ, सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए अरुण जी, सुन लीजिए। हाँ, अरुण जी, अब सुन लीजिए पूरी बात, उसके बाद आपको मौका दूंगा मैं। आप सुन लीजिए ना, आप अपनी बात को मुंह में मत, अब मैं आपकी बात बोले क्या?
नहीं, जो तेजस्वी यादव ने बोला वो बोलिए ना। सुनिए, नहीं, मेरी बात बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो बातें ही नहीं है। वो कुछ दलाल किस्म के पक्षकार गोदी मीडिया चला रही है। देखिए, गोदी मीडिया कह देने से आप अपना बचाव तो कर लेंगे, पर सच नहीं बोल पाएंगे। बचाव नहीं। हाँ अरुण जी, सच तो ये है कि तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर यह बयान दिया और कहा कि अगर आप इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दे दीजिए। अगर ये बात ना कही हो तो आप बताइए। अरे बिल्कुल नहीं। पूरा, अगर किसी में जमीर है, थोड़ी सी भी नैतिकता है, पूरा वीडियो क्लिप, पूरा वीडियो दिखाया, पूरा वीडियो। आप लेट से जुड़े हैं, पूरा वीडियो सुनवाया। अगर आपके पास अलग वीडियो है तो आप सुनवा दीजिए। आपके पास अलग वीडियो, आप सुनवाइए अभी। आप सुनिए ना, तेजस्वी यादव जी के चले जाइए ना ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पर। महाराज उनके ट्विटर हैंडल से ही बता रहा हूं मैं। अब सुन लीजिए, तो अब सुनिए, तो आप सुनते नहीं है। यही एक आप आपकी बात में हमसे जो सवाल किए हम जवाब दे रहे हैं। अब पूरा एक तरह से पक्षपात हो के बात मत करिए। नहीं, पक्षपात करके नहीं, तीखे सवाल चुभते हैं, मुझे पता है अरुण जी, तीखे सवाल चुभते हैं, ये मैं जानता हूं। राणा जी, और जब ये सवाल नेताओं को चुभते हैं तो वो आरोप मीडिया पर लगाते हैं। अच्छा सुन लीजिए, आप डिबेट से जाइएगा ना, थोड़ी सी भी नैतिकता आप में बची होगी, जमीर जिंदा होगा। मुझ में नैतिकता भी बची है, जमीर भी बचा है। जमीर अगर नेता बचा कर रख ले तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर नेता जमीर बचा कर रख ले तो चारा घोटाला में नहीं फंसते। नेता अगर जमीर बचा कर रख ले तो राजनीति बेहतर करते। नेता अगर जमीर बचा कर रख ले तो जंगल राज बिहार में नहीं होता। नेता अगर जमीर बचा कर रख लेते तो बिहार की स्थिति ये नहीं होती। नेताओं में अगर जमीर बचा होता तो इस तरह की बातें नहीं करते। शुक्रिया आप सभी नेताओं का हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन बिहार में जिस तरह का बयान तेजस्वी यादव ने दिया, उसके बाद से इंडिया गठबंधन बचाव करने के लिए तमाम तरीके तो खोज रहा है, लेकिन उसे तरीके मिल नहीं रहे हैं। आखिर बचाव करे तो करे कैसे? तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर आप इंडिया गठबंधन को वोट देते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं देते हैं तो एनडीए को दे दीजिए, बाकी किसी को मत दीजिए। क्योंकि दो विचारधाराओं की लड़ाई है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर उनका यह कहना था कि या तो इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो एनडीए को दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को मत दीजिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।